एक व्यक्ति था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर से बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा गंपू वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? रौनक ने कहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? रौनक ने बताया, भाई 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने उसे 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने कागज पर लिखा, जहाँ 2 व्यक्ति लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़ा रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह अकल की दुकान पर पहुंचा। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए वह चिल्लाकर बोला, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, यदि कागज पर लिखी सलाह ना मानने का वादा करो तो मैं रुपया लौटा दूंगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंच गईं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा मान देते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक ज्यादा है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे उससे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने अपनी अपनी रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, गंपू को गवाही के लिए बुलाओ, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान और पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान पर। उन्होंने रौनक से माफी मांगी और मदद भी मांगी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5000 रुपए है। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने कुड़ते हुए 5000 रुपए रौनक को दे दिए। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ भी ना कहे। अगले दिन गंपू दरबार में पहुंचा। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उस राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी रानी को गंपू पर बहुत गुस्सा आया। जब गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। वह फिर अकल की दुकान पर पहुंचा। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में अर्थात परेशान हो गया, शौक लग गया उसको। वह बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रौनक बोला, मैंने उस दिन ही कहा था ना, जब तुम पहली बार आए थे, कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन अपना सिर पीट कर रह गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताइए। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।